फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। देखते हैं फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी पिक हो रही है कि किसी प्रकार की कोई चिंता है जो कि आपको खाई जा रही है। तो आज हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, गुरुजी और अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि किस किस की कैसी कैसी एनर्जी और कैसी कैसी चिंताएँ हैं और उसके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली सबको अपनी अपनी चिंता के हिसाब से गाइडेंस लेंगे और उनके लिए वही बेनिफिशियल है, बाकी सब दूसरों के लिए रहने देंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपसे आपको मिलेगी, आपकी स्क्रीन पे आएगी, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। देखते हैं, हम लोग अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। देखिए फ्रेंड्स, जो एनर्जी निकल के आई है वो एनर्जी ऐसी है। एक दो तरह की एनर्जी निकल के आई है फ्रेंड्स। एक एनर्जी ऐसी है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। एक एनर्जी ऐसी है कि किसी के लिए टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट आपका जो होता है वो आपकी डेथ को भी शो करता है। डेथ को भी शो करता है। दैट मीन्स कि न्यू बिगनिंग की स्टार्टिंग होती है। तो इसमें एक एनर्जी ऐसी है कि कैसे भी हो, ये रिवर्स में आए चाहे सीधा आए, इसमें क्या होता है कि आपको टावर मोमेंट आया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस को दर्शाता है। तो ये जो आपका पर्सनल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका जो किसी भी चीज़ में जो आपकी डिले हो रही है या फिर आप रेस्टलेसनेस की सिचुएशन में है, मतलब आपका जो भी सिचुएशन टाइम बाउंडिंग को लेके है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी एक नई बिगनिंग होती है जिसमें कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी आपके साथ घटित हुआ उसको आप लेट गो करके, अपनी सिचुएशन को लेट गो करके आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं वहाँ से, और आप अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ पहुँच रहे हैं। और वो भी पूरी फेथ के साथ, एकदम ब्लाइंड फेथ के साथ आप बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट है आपको लाइफ में, आपको जो भी है, मतलब आप ऐसा है कि आप अपने डिवाइन के प्रति समर्पित हैं, जिससे कि आपको ये टेंशन ही नहीं है कि आपको क्या होगा, कैसे होगा। बस आप एक आशावादी रूप में उस आगे बढ़े चले जा रहे हैं कि जो होगा मतलब डिवाइन देख लेगी। तो एक किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। दूसरी एनर्जी ऐसी पिक हुई है जिसमें कि आप
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई भी ऐसा है, कोई कुछ लोग जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने रूटीन में हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लगा रहे हैं अपने जो मनी मैटर है उसको लेकर। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को कलेक्ट कर पाएँ, उस चीज़ में मतलब उस चीज़ को संभाल के रखें। जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ को वो संभाल के रखना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो कमज़ोर पड़ रही है। आप डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है ना कि आप कोई ऐसा है जो आपको ऑनेस्ट बनाने के लिए आपके ऊपर आपके सर के ऊपर तलवार लेके बैठ गया है कि भाई अब तो ऐसा होने नहीं देंगे, ये गलत डायरेक्शन में बात जा रही है। तो कोई ना कोई है जो उसे सही करेक्ट वे में लाने के लिए, उसको सही करने के लिए उसने तलवार उठा ली है कि भाई अब तो ऐसा नहीं होने देना है। जो चीज़ है सही तरीके से सही रास्ते से जाएगा आएगा, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो आपकी। आप अपने अकॉर्डिंग इस एनर्जी को चेक कर लीजिएगा कि ये किस किस के लिए एनर्जी है। तीसरी एनर्जी जो है वो है कि आपके लव लाइफ को दिखा रही है, आपके कि आपका कुछ तो ऐसा है जो मतलब आपका लव लाइफ का क्या मतलब होता है। ये लव लाइफ जो होती है ना वो ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच में ही हो। डिवाइन लव भी होता है, आपका जो सेल्फ लव भी होता है, सोलमेट लव भी होता है। आपका सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप डुअल में काउंट होने लगते हैं फिर। तो वो ये जो शैडोज़ मतलब बहुत सारी निगेटिविटी आप पे की गई है, मतलब पूरी की पूरी ब्लैक एनर्जी जो कि आपको आपके सेल्फ से हो, डिवाइन लव से हो, आपके सोलमेट से हो, आपके पार्टनर से हो, अलग करने के लिए दोनों को अलग अलग जंजीरों में बांध कर दूर कर दिया गया है। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि निगेटिव कोई चीज़ हुई है और उस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा आप पे पड़ा है। लेकिन वही है कि आप इतने ज़्यादा इनोसेंट रहे हैं, इतने ज़्यादा आप मतलब अनफैमिलियर उस समय रहे होंगे, मतलब उसकी आप उस चीज़ को भी इंजॉय, मतलब एक होता है ना कि हम उसी चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि डिवाइन की तरफ से ये आपको अंदर से ही अंदर ना उस चीज़ को फेवरेबल कंडीशन में बदला जा रहा है, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो। और इसकी वजह से जो है ना आप वहाँ से निकल के यहाँ तक आए हैं। और यही नहीं, अब आप अपने हर चीज़ को, चाहे अपनी मेहनत जो आपने इनर वर्क किया है उसके बावजूद उस सिचुएशन को अपने फेवर में करके आपने जो इनर वर्क किया है, आपको रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। और यही नहीं, आपको ये रिवॉर्ड हर चीज़ हर तरफ से मिलेंगे, फाइनेंशियल हो, लव हो, इंडिपेंडेंसी हो, लग्जरी हो, हर तरह की एनर्जी से आप परिपूर्ण होंगे और हर चीज़ आपके पास होगी। तो ये 3 तरह की एनर्जी निकल के आई है, जिस व्यूअर्स के साथ जिस तरह से मैच करती हो आप उस तरह से आप ले सकते हैं। और ये जो आप तीनों के लिए जो है वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ है, कहीं भी आपको अगर उसके अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर एक्शन लेना है आपको, तो आप लीजिए। अगर आपको कुछ रियलाइज़ होता है कि अगर मैं ये चीज़ की हेल्प ले लूँ या फिर डिवाइन से हेल्प ले लूँ, कुछ मैनिफेस्ट ही कर लूँ, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो डेफ़िनेटली आपको ये गाइडेंस आ रही है। तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि किसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस तीनों के लिए सेम ही आ रही है, लेकिन इसमें है कि आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ वर्कआउट करना है। हम लोग एक वैदिक लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि पॉइज़न इज़ पॉइज़न। पॉइज़न जो है पॉइज़न ही होता है, चाहे कहीं भी हो। लेकिन आपको उस पॉइज़न को कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा मीरा को पॉइज़न दिया गया, आप प्रहलाद को
पॉइज़न दिया गया, तो इन सब को जो था वो डिवाइन लव की वजह से वो पॉइज़न भी अमृत हो गया। तो पॉइज़न ही होता है। आपको अगर नेगेटिविटी में बांधा जा रहा है तो वो पॉइज़न ही है। अगर आपको किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल से में डाला जा रहा है, आप क्रिएट किया जा रहा है, तो वो पॉइज़न ही है, क्योंकि वो आपको इनर तरीके से हार्म करती है। तो अगर आप उस सिचुएशन को फेवरेबल बनाने की बात यहाँ पे आ रही है कि इधर आपको कैसे, आपको किस चीज़ से कनेक्ट होना है कि वो चीज़ फेवरेबल हो जाए, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिए। कहीं हो सकता है कि मनी मैटर में कहीं आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत हो, जो कि उस फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है पर्सन है। जैसे कि आपकी एनर्जी नेगेटिविटी से है, तो हो सकता है कि आपके रिचुअल्स हों या फिर आपकी कुछ वैदिक गुरु हों, ये सब जो गुरु हों, आपके कुछ वैदिक पंडित हों, वो आचार्य हों जो आपकी मदद कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आपको अपनी चीज़ों को फेवरेबल कैसे बनाना है। तो ये आज के लिए गाइडेंस निकल के आ रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी मिलेगी, डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच।